साइबर अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत नालंदा पुलिस ने एक बड़े अभियान में 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। मानपुरा थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस ने अपराधियों के पास से 36,78,155 रुपए नगद, 15 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 3 सिम कार्ड और सोने चांदी के गहने बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार इसमें किया कि वह फर्जी सिम कार्ड और उपकरणों का इस्तेमाल कर लोन दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करते थे। ठगी से अर्जित रकम का इस्तेमाल गहने और अन्य महंगी वस्तुएं खरीदने में किया जाता था। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ नालंदा साइबर थाने में मामला को दर्ज कर लिया गया और पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि इनके नेटवर्क के अन्य सदस्यों और गतिविधियों का खुलासा किया जा सके। यह कार्रवाई साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। निधि सिंह के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। एक्सचेंज करती है डिस्ट्रिक्ट के साथ, उसी सिलसिले में ईओयू की कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी, उसी का सत्यापन हम लोगों ने किया और प्रिवेंटेटिव रेड जो साइबर क्राइम में होती है उसके लिए भारत सरकार का एक प्रतिबिंब पोर्टल भी जो है वो बनाया गया है। उसी पे कुछ नंबर्स हमको मिले थे, उसी का सत्यापन यहाँ पे एएसपी सदर, डीएसपी जो साइबर है और उनकी टीम के द्वारा जो है उन्होंने किया और उसमें कुछ नंबर्स जिसका अध्ययन किया गया तो कुछ नंबर्स हमको मानपुर थाना के अंतर्गत सक्रिय पाए गए। तत्पश्चात टेक्निकल जो वेरिफिकेशन था वो पूरी तरीके से किया गया और उसके पश्चात एक टीम बना के जो इस तरीके के अपराध में संलिप्त होते हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने एक अभियान चलाया। ये बात निकल के आई है अभी तक के अनुसंधान में कि मानपुर थाना अंतर्गत डमरबीघा गांव में एक स्कीम जो ये चलाते थे, केरला लॉटरी, ये नाम ये करते थे कि एक वेबसाइट इन्होंने बना ली थी और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और विभिन्न जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट फ्लोट करते थे और वो एडवर्टाइजमेंट फ्लोट जब ये करते थे तो उसको जब कोई आदमी उस लिंक को उस पर लॉगिन करता था या लिंक को जब उसमें जाता था तो उसको फिर ये उनकी वेबसाइट में सीधा प्रवेश करता था। इस पूरे इनका मॉडस ये रहता था कि प्रतिदिन केरला में 3 बजे या 4 बजे जो वहाँ पे जो उनकी लॉटरी है वो उसका प्राइस जो है वो डिक्लेयर होता है, तो उसी तरीके से ये प्रतिदिन कस्टमर्स को उसमें आकर्षित करते थे कि आप यहाँ पे ऑनलाइन लॉटरी खरीद सकते हैं और उसके बाद आपको प्रतिदिन आपको 3 बजे अवार्ड डिक्लेयर कर दिया जाता था। तो लॉटरी ये मैक्सिमम लोगों को, जो भोले वाले लोग होते थे, उनको ये टारगेट करके वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट गिराते थे और एडवर्टाइजमेंट पे जो फिर हाइपर लिंक पे जो भी उसको लॉगिन करता था तो वहाँ पे फिर उसके साथ ये फ्रॉड कमिट करते थे। दूसरा इनका जो तरीका है साइबर क्राइम करने का वो ये है कि ये एक एडवर्टाइजमेंट फ्रॉड करते हैं लोन के लिए, कि अगर किसी व्यक्ति को लोन की आवश्यकता है तो उसका प्रोसेस जो है वो करवा देंगे। तो प्रोसेस के संदर्भ में ये 1200, 1300, 1500 जितना फीस चार्ज करते थे, उसके बाद ये पर्टिकुलर जो मोबाइल से या जिस साइट से वो होता था उसको ये बंद करा देते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें ठगी कर लेते थे। इस पूरे नेटवर्क में ये समझ में आया कि कमीशन बेस्ड सिस्टम पे जो है इसमें काम किया जाता था। जो व्यक्ति वेबसाइट बनवाता था और एडवर्टाइजमेंट फ्लोट करता था वो 15-20 लड़के रखता था जो कि कस्टमर से बात करते थे। उसमें कुछ लड़के जो है वो अकाउंट में पैसा लाते थे और इस पूरे ऑपरेशन में हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया है। उसमें उसका नाम है रोहित कुमार, नीतीश कुमार, धर्मेंद्र कुमार और दयानंद। इनकी घर की विधिवत हमने तलाशी की जिसमें कुल 16 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 3 सिम और सोने चांदी के आभूषण मिले हैं और साइबर क्राइम से जो अर्जित संपत्ति है वो तकरीबन 36,78,655 रुपये हमने बरामद किए हैं। इनके द्वारा जो उपकरण यूज़ किए जाते थे, मोबाइल और प्रिंटर, उन सभी की फोरेंसिक जांच जो है हमारी टीम के द्वारा जो एफएसएल है वहाँ उसके लिए भेजी जाएगी। उसके
इसके अलावा जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट पोर्टल है, साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल है, वहाँ पे भी जो नंबर्स हमको मिले हैं उसको भी हमने वहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की है। बहुत सारे अन्य राज्यों से भी हमको शिकायत मिली है कि ये लोग जो भोले वाले कस्टमर्स को लॉटरी और फाइनेंस के नाम पे, लोन के नाम पे जो ठगी करते थे, उनकी बहुत सारी जो cyber.gov.in वाली साइट है उस पर बहुत सारे अन्य राज्यों में भी इन लोगों की शिकायत वहाँ पे दर्ज की गई है। इस पूरे नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं जिसका नाम अभी तक के अनुसंधान में हम लोगों को कुछ नाम मिले हैं, जिसका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और लगातार हमारी टीम द्वारा EOU से कोऑर्डिनेशन में रहते हुए I4C जो भारत सरकार की एजेंसी है उसके साथ काम करते हुए लगातार हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। और इसमें आगे भी हम लगातार जो कुछ हॉटस्पॉट वाले थाना है या हॉटस्पॉट वाले एरिया है जहाँ पे साइबर क्राइम जो है प्रचलित है या साइबर क्राइम अभी पूरी तरीके से वहाँ उसके विरुद्ध अभियान चला के हम कार्रवाई आगे करेंगे। सर, पहले से भी क्या इस पर कोई केस वगैरह चल रहा था या